Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. आज की इस वीडियो में आदित्य वर्मन, अजय वर्मन और मेरू वर्मन के बारे में करवाऊंगी। चंबा की हिस्ट्री चल रही है, ठीक है। इससे पहले मैं राजा मेरू के बारे में करवा चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि चंबा रियासत की नींव कैसे पड़ी थी। फटाफट से एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं उस चीज़ पे, ठीक है। तो चंबा रियासत की जो नींव है यानी स्थापना जो हुई थी 550 ईस्वी में हुई थी। राजा मेरू ने ब्रह्मापुर यानी कि आज की डेट का भरमौर की नींव रखी थी, ठीक है। जो राजा मेरू थे, राजा मेरू जो है वो सूर्यवंशी राजा थे। वो उनके जो पूर्वज थे वो अपने आप को अयोध्या के रामचंद्र से जोड़ते थे, लेकिन जो इनके वंश था ना वो किसी टाइम पहले मतलब, ठीक है, तो वो कल्पा में आके बस गया, यानी गंगा की भीतरी घाटी में कल्पा नामक स्थान पे वो बस गया। और कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक राजा हुआ, राजा मेरू। राजा मेरू के 3 पुत्र थे। अब क्या होता है कि राजा मेरू को तीर्थ की भावना होती है, ठीक है। तो अब वो राजा थे तो कल्पा का राजपाट तो उन्हें किसी न किसी को सौंपना था। तो उन्होंने क्या किया, अपने बड़े बेटे को कल्पा का राजपाट सौंप दिया, ठीक है। और अपने दोनों पुत्रों के साथ वो तीर्थ की भावना से कश्मीर की तरफ चल पड़े। जब वे कश्मीर पहुँचे तो उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भी वहीं पे छोड़ दिया और आगे अपने तीसरे पुत्र जयस्तंभ के साथ रावी के ऊपर वाली घाटी में आए, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने नींव रखी ब्रह्मापुर की, ठीक है, जो आज की डेट में है भरमौर, ठीक है। लग गया पता। फिर उन्होंने थोड़े टाइम बाद वो वहाँ रहे और उसके बाद में फिर वो वापस कल्पा चले गए और अपने तीसरे पुत्र को भरमौर में ही छोड़ दिया। भरमौर का इतिहास यानी चंबा का इतिहास यहाँ से शुरू होता है। पहला राजा बनता है जयस्तंभ, जो कि राजा मेरू के पुत्र थे, ठीक है। इसके बाद जो राजा बने वो थे जलस्तंभ और उसके बाद थे, यहाँ देखिए, महास्तंभ, ठीक है, क्लियर। राजा मेरू के पुत्र जयस्तंभ राजा बने, उसके बाद जलस्तंभ बने और उसके बाद महास्तंभ बने और उसके बाद आते हैं आदित्य वर्मन। लगभग 620 ईस्वी के अराउंड जो है आदित्य वर्मन जो है राजा बनते हैं और इनका नाम वंशावली में राजा आदि करके भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम आदित्य वर्मन ही बोलेंगे, ठीक है। और ये सर्वप्रथम ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ वर्मन की उपाधि लगाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ वर्मन की उपाधि लगाई, तो वो थे राजा आदित्य या राजा आदि, ठीक है। इनके बारे में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ इनके बारे में है नहीं है, लेकिन एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। क्या होता है, कुल्लू के एक राजा थे, राजा ब्रह्मापाल, 600 ईस्वी के अराउंड, ठीक है। उनकी ना कोई संतान नहीं थी, मतलब वो कोई उनका बच्चा नहीं था, ठीक है। तो उनके सामने ना बड़ी एक समस्या सी खड़ी होगी थी कि वो अपना राजपाट किसे देंगे, यानी उत्तराधिकारी वो किसे बनाएंगे। तो वो बड़े मतलब कंफ्यूज थे, ठीक है। कुछ वर्ड्स में इंग्लिश के भी यूज़ कर दूंगी बीच में, एक नॉर्मल स्टोरी की तरह लेना आप इसे, ठीक है, तभी आपको याद रहेगा। तो क्या होता है फिर लास्ट में जब कोई निकलता नहीं है सॉल्यूशन, तो लास्ट में क्या होता है कि चंबा यानी कि ब्रह्मापुर, लद्दाख, बुशहर और कांगड़ा आदि के जो राज्य हैं ना, वो क्या करते हैं, गणेश पाल को उत्तराधिकारी बना देते हैं। ये जब कुल्लू का इतिहास करेंगे तब पता चलेगा गणेश पाल कौन था। फिलहाल ये जानना ज़रूरी है कि उस समय पहाड़ी राज्यों में से ये जो ब्रह्मापुर, जिसकी नींव राजा मेरू ने रखी थी और आगे जिसके राजा ये आदित्य वर्मन और जलस्तंभ वगैरह थे, ठीक है, उनका एक महत्वपूर्ण स्थान था। मतलब यहाँ से क्लियर होता है, यहाँ से स्पष्ट होता है कि उस समय पहाड़ी राज्यों में ब्रह्मापुर का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। लग गया पता। आदित्य वर्मन के बारे में यही है कि ये सर्वप्रथम थे जिन्होंने अपने नाम के साथ वर्मन का उपनाम जोड़ा था, यानी सरनेम, ठीक है, वर्मन लगाया था। और वंशावली में जो है इनका नाम आदि वर्मन भी लिखा गया है, ठीक है, राजा आदि करके भी इनका नाम लिखा गया हुआ है, ठीक है। बाकी बस यही है कि मतलब इन लोगों ने सबने कुल्लू के जब राजा ब्रह्मपाल थे तो इन सब ने मिलके जो है मतलब
लिखा था। देखिए यहाँ पे मैं आदित्य वर्मन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि राजा ब्रह्मपाल जो है वो लगभग 600 ईस्वी के अराउंड जो थे वो राजा बने थे, और आदित्य वर्मन का टाइमिंग है 620 ईस्वी। मतलब पर यहाँ से सिर्फ ये स्पष्ट होता है कि मतलब ब्रह्मापुर भी जो है एक महत्वपूर्ण स्थान था, ब्रह्मापुर का भी। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये वही लिखा हुआ है, एक बार आप इसे देख लेना ये क्या लिखा हुआ है। बुक से ही है, जो भी लिखा हुआ है आप बुक सामने रखना और वहाँ से पढ़ना। ठीक है, मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं पूरी स्लाइड बना सकूं। चलिए आगे देखिए, ये तो है मेरू वर्मन। आदित्य वर्मन के बाद क्या होता है, 2 राजा और बनते हैं। कौन कौन? बाला वर्मन और दिवाकर वर्मन। बाला वर्मन कुछ 640 ईस्वी के अराउंड बनते हैं और दिवाकर 660 ईस्वी के अराउंड। ठीक है, दिवाकर का नाम जो है वो देव वर्मन करके भी मिलता है। ठीक है, लग गया इतना पता। ये नेम्स मुझे नहीं पता इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, बट जो मुझे डाटा मिला वो मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, जो जो मुझे मिलता है मैं आपको सारा करवा देती हूँ। एटलीस्ट बेसिक तो मैं करवाने की पूरी कोशिश ही करती हूँ। लग गया इतना पता। आदित्य वर्मन बने, उसके बाद बाला वर्मन बने, दिवाकर वर्मन बने। लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग चले तो आदित्य वर्मन के बाद मेन राजा हुए राजा मेरू वर्मन। आई एम टॉकिंग अबाउट मेरू वर्मन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राजा मेरू। अगर आपसे पूछा जाए कि नींव किसने रखी थी यानी स्थापना, ठीक है, तो वो स्थापना की थी राजा मेरू ने, मेरू वर्मन ने नहीं की थी। ठीक है, मेरू वर्मन देखा, राजा मेरू देखा, इस तरीके से वैसे ऑप्शन आएंगे नहीं इस तरीके से, मुझे नहीं लगता इतने इजी ऑप्शंस वो मिलेंगे आपको। बट इन केस अगर मिलते हैं तो ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मेरू वर्मन के बारे में बात करते हैं। कुछ 680 ईस्वी के लगभग ये राजा बनते हैं। बहुत ही योग्य राजा थे ये, मतलब बहुत ही ताकतवर, एक स्ट्रांग राजा रहे हैं ये। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने अपने बाहुबल से दूर दूर तक सीमाएं फैला दी। तो जो छतराड़ी है ना चंबा में, छतराड़ी कहाँ है? चंबा में ही। ठीक है, तो छतराड़ी तक इन्होंने अपनी सीमा जो है वहाँ तक बढ़ा दी, मतलब छतराड़ी क्षेत्र को उन्होंने जीतकर अपने अधीन कर लिया। ठीक है, इन्होंने शक्ति देवी मंदिर बनवाया और वहाँ पर देवी की पीतल की मूर्ति की भी स्थापना की। ठीक है, अब ना एक स्टोरी है छोटी सी। ठीक है, कुल्लू के इतिहास में इसका एक उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्या होता है कि जब राजा दत्तेश्वर पाल, ठीक है, राजा दत्तेश्वर पाल का जब समय था यानी कार्यकाल चल रहा था, तो उन पर चंबा यानी भरमौर, ठीक है, भरमौर के राजा अमर ने आक्रमण किया। किस पे किया? कुल्लू पे किया राजा अमर ने। और क्या हुआ इन द एंड? राजा दत्तेश्वर पाल मारे गए उस लड़ाई में। तो राजा अमर का नाम चंबा की वंशावली में तो कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो हो सकता है कि मेरू वर्मन की तरफ उन्होंने संकेत किया होगा। ठीक है, तो ये जो है ये मेरा खुद का डाटा नहीं, मैं आपको पहले बता देती हूँ, ना कोई गूगल वगैरह का है, ये जो बुक पे लिखा है मैं आपको वही बता रही हूँ। तो आप निसंदेह आप सुन सकते हैं इसको, और आपको फिर भी कंफर्म करना है, एक बार बुक सामने रख लो। पर ये बलोखरा की बुक का डाटा है और आकाश की बुक का डाटा है मेरे पास, 2-3 बुक्स और भी हैं। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, ये जो मैं आपको लाइन बता रही हूँ, ये जो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, ये बलोखरा की बुक है, तो आप टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो क्या हुआ था, एक उल्लेख में ये चीज़ थी कि दत्तेश्वर पाल के समय पे राजा अमर ने जो है दत्तेश्वर पाल कुल्लू पे आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और दत्तेश्वर पाल मारे गए थे। लेकिन ये हो सकता है कि मेरू वर्मन की तरफ उन्होंने इशारा किया हो। एक दूसरा आक्रमण भी हुआ था कुल्लू के इतिहास में। ठीक है, उसके अनुसार क्या हुआ था ना, जो कुल्लू का राजा था अमरपाल, ठीक है, अमरपाल, पाल उपाधि किसकी है, पाल उपनाम किसके साथ लगता है? कुल्लू के साथ, वर्मन चंबा के साथ। ठीक है, तो मैं राजा अमर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे राजा अमर लिखा हुआ है पिछली स्टोरी में। अब जो दूसरी सुना रही हूँ वहाँ राजा अमरपाल की बात हो रही है। तो क्या हुआ था, जो कुल्लू का राजा अमरपाल है ना, वो ब्रह्मापुर की ना यानी कि चंबा की सेनाओं के साथ लड़ते लड़ते मारा गया था। और उसके 5 पुत्र थे, वो भी लड़ाई में मारे गए थे। एक पुत्र बचा था, ठीक है, जिसका नाम था शीतलपाल, वो बच गया और फिर एंड में वो बुशहर भाग गया।
और उसकी कुछ 5 पीढ़ियाँ जो थी वो बुशेहर में रहीं। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि ब्रह्मापुर का कुल्लू पर बहुत समय तक अधिकार था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें सिर्फ स्पष्ट हो रही हैं कि मतलब किस पे क्या चीज़ थी, पर ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मेरुवर्मन की बात करते हैं आगे। बहुत से मंदिर बनवाए मेरुवर्मन ने। कौन कौन से मंदिर बनाए देख लीजिए। मणिमेश, लक्षणा देवी, गणेश, नरसिंह मंदिर, ठीक है, ये सब मेरुवर्मन के टाइम पे बने थे। ठीक है, बहुत ही योग्य, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा रहे हैं ये, मतलब। ठीक है, चलिए बीच बीच में ना मैं इंग्लिश के वर्ड्स भी बोल देती हूँ ताकि आपको भी इजीली समझ आ जाए और मेरे लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाए, है ना। वैसे तो हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमें सारी पता होनी चाहिए, पर आजकल नहीं लगता ना पता, थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं आप, है ना। चलिए आगे देखिए। मणिमेश मंदिर के द्वार पर पीतल से बनी नंदी की एक मूर्ति है। ठीक है, और लक्षणा देवी, गणेश और नंदी की मूर्तियों पर मेरुवर्मन के लेख भी हैं। ठीक है, तो ये देख लेना, ये जो भी लिखा है ये बुक से ही है। ठीक है, एक बार देख लेना आप इसे। मतलब काफ़ी मंदिर बनवाए थे, सूर्यमुखी मंदिर भी कहा जाता है कि उन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, तो ये था मेरुवर्मन के बारे में। आगे देखिए, नेक्स्ट राजा जो बने थे उनके नाम है, जैसे मंदरवर्मन बने, उसके बाद कंतरवर्मन बने और प्रगल्भ वर्मन भी बने। ठीक है, तो इनके कार्यकाल में देखिए, जिनके नाम बुक्स में बहुत हाईलाइट करके नहीं दिए, इट मीन्स कि उनके कार्यकाल में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, मतलब कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। ठीक है, लेकिन जिन बुक्स की हेडिंग्स दी है ना, मैं ना आपको एक पढ़ने का तरीका बताती हूँ। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में। क्या किया करो, छोटी बुक्स जो होती हैं वहाँ से देखा करो कि क्या क्या हेडिंग्स दी हुई हैं, फिर उन बुक से जो डीप बुक्स होती हैं, मतलब जिनमें सारा डाटा दिया होता है, फिर वहाँ से पढ़ा करो। आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, हिस्ट्री पढ़ना ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब हुए, मंदरवर्मन हुए, कंतरवर्मन हुए, प्रगल्भवर्मन हुए। फिर उसके बाद आते हैं राजा अजयवर्मन 760 ईस्वी के लगभग। ठीक है, ये भी राजा बहुत व्रतधारी राजा था, मतलब भक्त टाइप का था। ठीक है, तो इसने क्या किया, जब इसका पुत्र बड़ा हो गया तो उसको सारा अपना राजपाट सौंप दिया और ख़ुद वो संन्यास ले लिया। ठीक है, और फिर आगे जाके ये अलांसा के निकट रहने लगे। ठीक है, तो बस ये, इसके बाद एक राजा और हुए जिनका नाम था स्वर्णवर्मन। ठीक है, वो कुछ लगभग 780 ईस्वी के अराउंड हुए। तो इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है उपलब्ध, तो ठीक है, पर आपको नाम याद रखना है कि स्वर्णवर्मन 780 लगभग 780 ईस्वी के आसपास राजा बने थे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी लक्ष्मीवर्मन के बारे में। लक्ष्मीवर्मन की बात करेंगे हम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट साहिलवर्मन, जिन्होंने चंबा शहर की नींव रखी थी। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें हैं उनके कार्यकाल में हुई थी और बहुत ही एक फेमस राजा हैं। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे ब्रह्मापुर के बारे में, यानी भरमौर के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम साहिलवर्मन से चंबा शहर के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। बाकी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।